18वीं लोकसभा के गठन की प्रक्रिया पिछले कुछ समय से जारी है। सभी को मालूम है कि 7 चरणों में लोकसभा के चुनाव होने हैं, 3 चरण पूरे हो चुके हैं। इन चुनावों में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी इंडिया ब्लॉक का एक महत्वपूर्ण घटक है और आज देश के सामने भाजपा को और उसकी कॉरपोरेट नीतियों को सत्ता से बाहर करने का सबसे बड़ा लक्ष्य इन चुनावों में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने लिया है। इसके साथ ही देश के स्तर पर एक वैकल्पिक धर्मनिरपेक्ष सरकार के गठन की आवश्यकता है और इससे भी जरूरी है कि नीतियों के स्तर के ऊपर वैकल्पिक नीतियां जो जनपक्षीय हों उनको लागू किया जाए। इसको लेकर भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी पूरे देश में जहाँ के उसके अपने उम्मीदवार नहीं हैं वहाँ सब जगह पर इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवारों का समर्थन कर रही है। हरियाणा में भी हमारी पार्टी 9 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवारों का और कुरुक्षेत्र में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार का खुलकर समर्थन कर रही है। इन चुनावों से पहले के थोड़ा सा नज़र डालें तो देश के स्तर पर राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बड़े बड़े आंदोलन देखने को मिले। जिस तरीके की निजीकरण की नीतियां भाजपा की सरकार ने लागू की हैं, आज माकपा का घोषणा पत्र कहता है कि उनको पलटने की आवश्यकता है। खास तौर पर रेलवे, हवाई जहाज, बिजली और गैस के पाइपलाइन और ये जितनी भी मौद्रीकरण योजनाएं हैं, चाहे वो ज़मीन के मौद्रीकरण की है, चाहे वो पानी के मौद्रीकरण की है, इन सब को पलटा जाना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ ही देश के स्तर पर केंद्र सरकार के विभागों में और उससे जुड़े हुए निकायों में 25 लाख से ज़्यादा सरकारी पद खाली पड़े हैं। उन्हें तुरंत नियमित भर्ती से भरे जाने की आवश्यकता है और इसकी मांग मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा पत्र करता है। न सिर्फ इतना बल्कि देश भर में ठेका प्रथा, अनौपचारिकरण की जो नीतियां लागू की गई हैं उनको भी उल्टा जाना चाहिए और सब जगह के ऊपर नियमित नौकरी लोगों को दी जाए। पेंशन का जहाँ तक सवाल है, केंद्र सरकार नई पेंशन योजना लागू कर रही है जो किसी भी तरीके से कर्मचारियों के हित में नहीं है। माकपा का मानना है कि नई पेंशन योजना और PFRDA को रद्द करके पुरानी पेंशन योजना जिसमें एक न्यूनतम 50% की गारंटी थी पेंशन की, जो आखिरी वेतन था, वो लागू की जाए और इसके साथ ही सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए न्यूनतम 9,000 रुपये मासिक पेंशन की व्यवस्था की जाए। कर्मचारियों का कोविड टाइम पे जो 1.5 साल का महंगाई भत्ता काटा गया है, अब GST का कलेक्शन क्योंकि 2 लाख करोड़ से ऊपर चला गया है, तो माकपा का यह भी मानना है कि कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की उस कटौती को वापस कर्मचारियों को दिया जाए। इसके साथ ही शिक्षा में, स्वास्थ्य में जो निजीकरण की नीतियां इस दौर में NDA की मोदी सरकार ने लागू की हैं उनको भी पलटने की आवश्यकता है और शिक्षा जगत में खासकर जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की गई है, जो सांप्रदायिकरण, व्यवसायीकरण के तरफ पूरी व्यवस्था को लेके जा रही है, उसको पलटा जाए और सकल घरेलू उत्पाद का न्यूनतम 6% शिक्षा पर खर्च किया जाए और सार्वजनिक ढांचे को मजबूत करते हुए गरीब से गरीब लोगों को भी शिक्षा का अधिकार मिले। रोजगार के सवाल पर माकपा का कहना है कि इसको एक संवैधानिक अधिकार का दर्जा दिया जाए। इसी प्रकार स्वास्थ्य के अंदर भी जो आज बीमा आधारित स्वास्थ्य नीति केंद्र की सरकार लागू कर रही है, उसकी बजाय सार्वजनिक स्वास्थ्य के ढांचे को मजबूत किया जाए और जिसने कोविड काल में अपने काम से सबको प्रभावित भी किया कि वही एक ऐसी व्यवस्था है जो जनता के स्वास्थ्य की सुरक्षा कर सकती है, उसके लिए सकल घरेलू उत्पाद का न्यूनतम 3% स्वास्थ्य पर खर्च किया जाए।